मैंने इसको रिकॉग्नाइज किया। ये वही है ना जिसका फोटो तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर युवक युवती सम्मेलन। नो अम्मा लिसन, तुम ऐसा कुछ नहीं अम्मा। अम्मा आपकी गलतफहमी थी। आप क्या हो रहा है? कितना शोर, कितना बाहर तक आवाज सुनाई दे रही थी। ओ, हम लोग मूवी देखने गए थे। सोचा चलो समदन जी से मिल लेते इसे। हेलो जी, हेलो। आप रमन। रमन? ओह, इशिता का रमन। ओह, द ग्रेट रमन। नो आंटी, वो सब कुछ गलतफहमी थी। आप अंदर आइए ना, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। क्यों अंदर? अंदर क्यों? तूने ही कहा था ना उपनयन के दिन तेरे लाइफ में भी कोई है। कहा था ना इसने। ओए, ये क्या नाटकबाजी है? शट अप, ये फैमिली मैटर चल रहा है। एक मिनट प्लीज, प्लीज सब लोग चुप हो जाइए। आंटी नहीं, प्लीज 2 मिनट कुछ मत बोलिएगा आप। मैं आप लोग को क्या कुछ मत बोलिए? बोलने पर भी टैक्स है क्या? ले ये कुछ छुपाना चाहती है? छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा। इट्स ओके। अम्मा कुछ भी बोलने से पहले एक बार दूसरों की बात सुनो तो सही। अयो, आप समझी? तुम दोनों ने अभी डिटेल में बात नहीं हुई ना, तो करो ना बात। हम इतना ओल्ड फैशन थोड़ी है। इधर कॉरिडोर में क्यों? चलो अंदर चलो, अंदर चल के ये कोई अंदर मंदर नहीं जाएगा। तुमने पंजाबी बॉयज का टेका ले रखा है। ये तुम्हारे जैसा नहीं है लाउड स्पीकर। ओए, ओ देख रमन, ये कैसे चिल्ला रही है तुम्हारी माँ भी तेरे सामने। माँ, ये तुम्हारा बेटा है। ये तुम्हारा बेटा है। अरे मेरे बेटे ने तेरी बेटी के साथ 2 लफ्ज क्या बोल लिए, तू इसे अपना बेटा बना बैठी। और वेखे रमन, मैं उसी दिन समझ गई थी जब उस दिन सम्मेलन में अपनी बेटी को पूरे बैंक के जेवर पहना कर ले आई थी। अरे तू कैसे अपनी बेटी को हमारे ऊपर थोपना चाहती है? नाले सारे रिश्तेदारों से भी कह दिया। और तूने कारण भी छुपा लिए थे क्या? बाप रे बाप, कितना अच्छा लड़का है। वाह वाह, क्या फैमिली है, क्या आपस में प्यार है, लव है। ओह, अरे वो फिल्म से तो यहाँ पर ज्यादा मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा लड़का है। हाँ इशिता, गुड चॉइस, गुड चॉइस। गुड नाइट। हमें कार्ड भेजना। हाँ इनफ। ये कार्ड का क्या नॉनसेंस है? अरे ये लड़की रूही की डॉक्टर है। उस दिन रूही की तबीयत खराब हो गई थी और मुझे और कोई मिला नहीं। मेरी मत मारी गई थी कि इससे रूही का इलाज किया। और तुमने तो हद ही पार कर मेरी बेटी का इलाज क्या किया? तुम्हें लगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा, रिश्ता जुड़ गया हमारा। हा? क्या लगा क्या रखा है? जिसको देखो मुझसे रिश्ता जोड़ने चले आता है। I'm not interested। इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं और हो भी नहीं सकता। और मिसेस अय्यर, ये अपने जज्बात ना काबू में रखो, आपके लिए बेहतर होगा। Nothing but bloody gold diggers। Shut up, huh? Just shut up. How dare you? How dare you talk to my mother like that? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? होती कौन हो तुम? अरे चुप करो। अरे तुम कौन होते हो मेरे नाम से झूठ बोलने वाली? पता नहीं कौन कौन आके कह रहा है कि तुम्हारे साथ मेरी शादी होगी। क्या लगा रखा है माँ बेटी ने? तुम्हारी माँ ने तो हद पार कर दी। मेरे ऑफिस आई थी आज पे स्लिप चेक करने। तब तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब ना तो माँ बेटी का मैं खेल समझ गया। वो मैं इसलिए गई थी कि... अरे क्या बोलेंगी? सफाई होगी तो देगी ना। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी माँ की है। तुमने नहीं सीखा है डेस्परेशन। तुम जैसी लड़की ना लड़कों को एक ही नजर से देख सकती है, जेब के वजन से। किस मिट्टी के बने ये माँ बेटी है? एक ऑफिस पहुंच जाती है, दूसरी एक बच्ची को सहारा बनाती है। और तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा? अरे अपनी शक्ल देखो, अपनी औकात देखो। अरे बाकी सब छोड़ो, अपनी इस माँ को देख लो। मिस्टर रमन कुमार, अपनी आवाज धीमे करके बात करो और ये देखकर बात करो कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये मेरी अम्मा है, तुम्हारी माँ की उम्र की औरत है। तुम इज्जत चाहते हो लेकिन दूसरों को इज्जत देना तक नहीं जानते। तुम्हें तो औरतों से बात करने की तमीज। अरे चुप। अब तुम जैसे 2 टके के लोग मुझे तमीज सिखाएंगे। हाँ, किसी को तो सिखानी होगी ना तमीज, क्योंकि तुम्हें तो... अरे तो जिसको सीखनी है ना उसको सिखाओ। बार बार कह चुका, याद नहीं रहता ना, लिख लो। आज के बाद अगर तुम्हारी माँ मेरे ऑफिस के आसपास नजर आई ना तो मैं आधे पार कर दूंगा।
अरे मेरा पुत्र रमन, बड़ी आई थी इसे अपना बेटा बना के चाय पिलाने वाली। हाय मेरे तो कलेजे ठंड पै गई रमन की बातें सुन के। 2 मिनट में रिजेक्ट करके रख दिया, जिथे भी खोती उथे आन खलोती। अब तू एक काम कर, किसी और को ढूंढ ले, यहाँ पर तेरी दाल नहीं गलने वाली। हाँ ओए, तुम में से इशिता कौन है? क्या बात है इंस्पेक्टर, आप इशिता के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनको कुछ मालूम ही नहीं है। ये साज सजावट क्या हो रहा है यहाँ पर? और कौन हो आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम बाला है। ये सब हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं। आज घर में एंगेजमेंट है, इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन बात क्या है, आप इशिता के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? एंगेजमेंट? किसकी एंगेजमेंट? जी मेरी एंगेजमेंट है, पर आप लोग यहाँ पर? लड़की का पता नहीं और तू एंगेजमेंट कर रहा है यहाँ पर? ईशिता डॉक्टर है, वो इमरजेंसी के लिए गई है। सुना इंस्पेक्टर साहब, ये तो हाल इन मद्रासियों का। हाँ, घर में एंगेजमेंट है और लड़की गायब। आप ही कुछ करो थानेदार जी, ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मेरा तो दिल फटा जा रहा है, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। घर के कोना-कोना में चेक कर। ए, हटो, सब हटो, करने दो काम पुलिस को। अरे इसको क्या कर रहे हैं? धक्का जाके ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? हो यादव, जरा बाथरूम में चेक कर लियो, कहीं वहाँ बच्ची की लाश तो नहीं छुपा रखी। लाश! अरे ओए चुप कर ले, मुझे मेरा काम करने दे। यादव, कुछ मिला क्या उधर? लाश वाश? सी इंस्पेक्टर, यू कैन नॉट डू दिस। वी आर अ रेप्यूटेड फैमिली एंड ओ अंग्रेजी की दुकान बंद कर अपनी जुबान। भल्ला फैमिली की बेटी रूही हो गई है गुम। इन्होंने कंप्लेंट करा रखी है, FIR। समझ में आती है ना FIR? चौकीदार ने बताया है कि इशिता लेकर गई है बच्ची को। अब बोल भाई, क्या बोलता है? लड़की किधर है? इशिता बच्ची को ले गई? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इशिता को क्या पड़ी जो इनकी बच्ची को लेके जाएगी? वो जी उससे क्या पड़ी है, यही तो हम पूछ रहे हैं। पहले तो आपकी बेटी हमारे भाई रमन के पीछे पड़ गई, अब वहाँ दाल निकली तो रूही के पीछे पड़ गई। ना जी ना, ऐसे नहीं चलने वाला। वो जी क्या गेम चल रहा है, आपकी बेटी कहाँ है? आपको देखी बात तो झूठ नहीं हो सकती, समझे? ये पंजाबी लोग तुम्हारा मसाला पापड़ लगा के बात मत बनाओ। एक तो हमारे फंक्शन में घुस के अपने झूठा ब्लेम लगाता है, असीक्रम भोग लो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। ओ गलतफहमी ठंड रख, और मैंने मेरा काम करने दे, समझा? चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे सुनिए इंस्पेक्टर साहब, अरे आप सामान क्यों फेंक रहे हैं? अरे किस लिए? हाँ जी देखिए, क्या है ना, इशिता का कोई भी फंक्शन बिना तमाशे का होता ही नहीं है। सो सैड। पर इशिता इनके बच्चे को लेकर क्यों जाएगी? वही तो हमें इससे पूछना है ना कि ये कमीनी हमारे बच्चे को क्यों उठा के ले गई। वो क्या है ना, जिसका खुद का बच्चा नहीं होता है ना, उसको कभी कभी दूसरे के बच्चे के लिए बैड फीलिंग होती होगी। अब नॉर्मल है, उसका भी मन होता होगा ना। कोई बात नहीं, चलता है। हेलो जी, ये क्या गल हुई? खुद का बच्चा नहीं हो तो क्या दूसरों को चुरा लोगे? क्या कर रही हैं? हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया है, किसको नहीं छुपाया है। आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात सोचो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। अरे, इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग मेरे घर से जाना अभी। साहब जी, ये देखिए दवा की शीशी डस्टबिन में मिली है। ओए, ये तो हमारे घर की शीशी है। ओए, रुक जा। और रूही को खांसी भी थी। हाँ। और बोल का है हमारी बच्ची। जे बात, ये है प्रूफ की जड़। जब बच्ची घर में नहीं है तो उस बच्ची की दवा इस घर में क्या कर रही से? ये सब गलत है। मेरी का डॉक्टर है। ओए, डॉक्टर है, दांतों की डॉक्टर है, कोई खांसी के डॉक्टर नहीं है। हाय रब्बा, क्या पिला दिया हमारी बच्ची को। हाय पेड़ों को रखो है। अब तो तुम दोनों को चलना पड़ेगा मेरे साथ थाने। मामला किडनैपिंग का लगेगा। अरे किडनैपिंग?
ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? हमने कोई किडनैपिंग नहीं किया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी फैमिली को देखिए। अगर हम लोगों ने ऐसा किया होता तो क्या हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। भाई बात ऐसी है कि कंप्लेंट हुई है थारे पे और मेरे हाथ में है सबूत, गवाह रेडी है, चौकीदार, थाने तो चलने पड़ेंगे। और एक बात और याद रखियो, तहकीकात भी बहुत जोरदार होगी। राणा यादव, लेके चल इन दोनों को। एक मिनट, अरे देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास वारंट है क्या? तू मैंने कानून सिखाएगा? मैंने कानून सिखाएगा? बाजू हट, साइड हट, लेके चल। अरे एक मिनट। Come. Thanks for coming. Please come. Come here. Ladies and gentlemen, please welcome the CEO of the year, Raman Kumar Bhalla. Now I'm very sorry कि मैंने आपको बीच पार्टी में डिस्टर्ब किया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। क्योंकि आज मेरा दोस्त जो कभी मेरा एम्प्लॉय हुआ करता था, वो अपनी सक्सेस की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ रहा है। Now everybody knows कि CEO of the Year का अवार्ड रमन कुमार ने जीता, लेकिन पिछले कई सालों से इसकी लाइफ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने जीती। सो आज की शाम रमन के नाम। शगुन, you remember our New Year holiday? Of course you do, right? और वो होटल रूम और उसका रिवॉल्विंग बेड। Cheers! ये हमारे लिए लेके आओ। Now baby, that is your surprise. Show me your hand first. You deserve better. Now, look at this. शगुन, ये देखो। ये डायमंड कितना छोटा है। पता है मैं 7 महीने से इसके पैसे बचा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम साथ हो ना तो धीरे धीरे बड़ा डायमंड भी आ जाएगा। वाह। Now that is beautiful. You know what, baby? इस सरप्राइज का प्लान तो मैंने पहले ही कर लिया था। इस हीरे की तरह मेरा दिल भी पड़ा। तो क्या हो गया अगर रमन को अवार्ड मिल गया? वैसे भी देर सवेर उसकी हर चीज मेरे पास आई जाती है। So Raman, what do you think about this ring? वैसे भी शगुन के डायमंड लव के बारे में तुमसे ज्यादा तो और कोई जानता नहीं।
खातून। लेकिन शगुन ये भूल गई, हीरा जितना ही बड़ा हो जाए वो खुदा पत्थर ही है। कुछ लोगों के दिलों की तरह। रमन, कहाँ जा रहा है यार? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कम ऑन, हैव अ ड्रिंक विद मी। कम ऑन। अगर तू ही नहीं पिएगा तो ये पार्टी कैसे होगी यार? कम ऑन, हैव इट। टू द बेस्ट सीईओ इन टाउन एंड माय लवली शगुन। चीयर्स। Hello? Is this इशिता अय्यर? Yeah, that's me. Who's it? इशिता, क्या रमन कुमार ने तुम्हारे पेरेंट्स के खिलाफ कोई झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है? आप कौन बोल रहे हैं और क्या चाहिए आपको? हम तो बस एक रिपोर्टर है मैडम। आपके खिलाफ जो केस किया गया है उसके बारे में हमें पता चला। और रमन कुमार आज हमारे चैनल इंटरव्यू देने आ रहे हैं। वहाँ पे वो अपनी महानता, अपना करियर, अपने अवार्ड के बारे में बताएंगे। और वहाँ पे वो ये भी बोलेंगे कि उनकी बच्ची का अपहरण होते होते रह गया। पब्लिक की कितनी सिंपैथी मिलेंगी ना उन्हें। अपहरण उसकी बच्ची का? लेट मी मेक इट स्ट्रेट। उसकी बच्ची की मैंने जान बचाई है और उसने मुझ पे और मेरे पेरेंट्स पे गलत इल्जाम लगाया है। दैट्स टोटली अ रॉन्ग कंप्लेंट, ओके? और वो आदमी जो शराब के नशे में धुत था, उसको कहाँ खबर थी कि उसकी बच्ची कहाँ और किस हालत में है? बहुत गलत हुआ है आपके साथ। आपको अपनी सफाई देनी चाहिए इशिता, नहीं तो दुनिया आप ही को दोषी मानेगी, है ना? हेलो, हाँ सौम्या। ईशू टीवी पर, टीवी लगा चैनल 15, जल्दी जल्दी। आई डोंट केयर। ओए मैम, आप ये लाइव इंटरव्यू चल रहा है। आई नो दैट। ये तो रमन का इंटरव्यू है। रात सब लोगों को पता लग जाने दो कि ये इंसान जिसको सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका यहाँ बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, ये इंसान कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा फरेबी है, झूठा है। देखो तो पापा जी, कैसी लड़की है ये, झांसी की रानी बनके यहाँ तक पहुँच गई। ये इंसान जिसे आप लोग अपना रोल मॉडल बनाकर बैठे हैं ना, ये इंसान इस लायक ही नहीं है। He is just not worth it. फैबुलस। कैमरास कंटिन्यू रोल रखना, डोंट स्टॉप। पूरा फोकस लड़की पर रखो, इसे कहते हैं लाइव परफॉर्मेंस। अब देखते जाओ। क्या किसने क्या कहा क्या है अभी तक आपसे? कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, राइट? एंड स्पेशली एक बहुत अच्छा फैमिली मैन है। इसकी असलियत जानना चाहेंगे आप लोग? Wait a minute, रमन कुमार, मुझे बोलने दीजिए और आपको मेरी बात आज सुननी होगी। बोलो। ये आदमी मतलब की दुनिया का गुलाम है, जो कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। ये कह रहा है ना कि इसने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। पूछो इससे, कल रात जब ये नशे में धुत अपने घर पहुंचा, कहाँ थी इसकी बेटी? पता है आपको? इसको नहीं पता कि इसकी बेटी कहाँ थी, किस हाल में तड़प रही थी। अरे जिसकी बेटी 5 साल की होती है, क्या वो किसी हाई सोसाइटी गर्ल के हाथ में अपनी बच्ची को सौंप के अवार्ड फंक्शन में गुम हो जाता है? जिसकी बच्ची 5 साल की होती है, क्या वो नशे में धुत होकर घर आता है कि उसको अपनी बच्ची की कराहत तक सुनाई न दे? अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो आपकी असलियत बताना बाकी है। ये आदमी जिसको आप लोग अपना रोल मॉडल बनाकर बैठे हैं ना, ये इतना छोटा इंसान है कि जिसने इसकी बेटी की जान बचाई ना, उसे थैंक यू कहने के बजाय इसने उसकी पूरी फैमिली को जेल भिजवा दिया।